किसी गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। दोनों बहुत ही दरिद्र थे। उनके 6 लड़कियां थीं। ब्राह्मण बेचारा चिंता में डूबा रहता कि इन कन्याओं का विवाह आदि कार्य कैसे होगा। मैं तो जो कुछ भी घर में लाता हूँ उससे तो एक टाइम का भोजन भी बड़ी मुश्किल से हो पाता है। ऐसे में मैं इनका विवाह कैसे कर पाऊंगा। इसी चिंता में उस ब्राह्मण के दिन बीतते जा रहे थे। उस ब्राह्मण का नियम था कि वह सुबह रोज सवेरे पीपल में जल देने जाता और वहां परिक्रमा करता। पीपल में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। जो कोई भी पीपल देवता की पूजा करता है, उनमें जल चढ़ाता है, उनकी परिक्रमा करता है, उनसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मण देव की इस सेवा पूजा से माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने ब्राह्मण देवता के दुख दरिद्र को मिटाने का निश्चय किया। अगले दिन जब ब्राह्मण देवता पीपल सींचने के लिए गए और पीपल सींचकर परिक्रमा करके जब लौटने लगे तो उन्हें एक लड़की की आवाज सुनाई दी जो कह रही थी, बाबा मैं तुम्हारे घर चलूंगी, मुझे अपने साथ ले चलो। ब्राह्मण देवता ने चारों तरफ देखा पर उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दिया। कुछ ध्यान से सुना तो उन्हें लगा ये आवाज पीपल के वृक्ष से आ रही है। अब तो ब्राह्मण देवता थोड़ा डर भी गए, लेकिन वह आवाज बार बार यही कहे जा रही थी, बाबा मैं तुम्हारे घर चलूंगी, तुम मुझे अपने घर ले चलो। ब्राह्मण देवता वहां से जल्दी जल्दी अपना पूजा पाठ समाप्त करके घर आ गए। उस दिन घर के कामों में वो सुबह की सारी बात भूल गए। अगले दिन जब सुबह फिर जल सींचने गए तब उन्हें फिर से वही आवाज सुनाई दी। तब उन्होंने ध्यान लगाया तो फिर से उन्हें पीपल के वृक्ष से ही वह आवाज आती महसूस हुई। तब उन्होंने पूछा, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो। तब उसने कहा, मेरा नाम कमला है, बाबा मैं तुम्हारे घर चलना चाहती हूँ। अब रोज ऐसा ही होने लगा। पीपल में से लड़की कहती, बाबा मैं तुम्हारे घर चलूंगी, लेकिन ब्राह्मण देवता कोई जवाब नहीं देते। वो चिंता में रहने लगे कि मेरे घर में तो पहले ही 6 लड़कियां हैं, उनका ही मैं गुजारा बहुत मुश्किल से कर पाता हूँ। अगर एक लड़की और ले जाऊंगा तो उसका गुजारा कैसे कर पाऊंगा। एक दिन ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से पूछा कि आप चिंता में क्यों दिखाई देते हो। तब ब्राह्मण ने ब्राह्मणी को पीपल की सारी बात बता दी। उन्होंने कहा, वह लड़की कहती है, बाबा मुझे अपने घर ले चलो। तब ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा, कोई बात नहीं, कल जब आप सुबह पीपल सींचने जाओगे तो उस लड़की को घर ले आना। जहाँ हमारे 6 लड़कियां हैं वहाँ एक और सही। भगवान सब देखते हैं। रात के बाद सवेरा जरूर आता है। हमारे दुख के दिन भी ज्यादा दिनों तक नहीं रहेंगे। पता नहीं क्यों मेरा मन कहता है कि हमारे गरीबी के दिन अब खत्म होने वाले हैं। अगले दिन ब्राह्मण देवता जब पीपल सींचने गए तब लड़की ने फिर से कहा, बाबा मैं तुम्हारे घर चलना चाहती हूँ, मुझे अपने साथ ले चलो। तब ब्राह्मण देवता कमला को अपने घर ले आए। बेटी कमला को देखकर ब्राह्मणी बहुत ही प्रसन्न हुई। उसे लगा मानो साक्षात महालक्ष्मी उसके घर में आ गई हो। बेटी कमला के मुख पर एक अजीब सा तेज झलक रहा था। उसने बेटी कमला को कोई काम नहीं करने दिया। जब भी कमला कोई काम करने जाती तब ब्राह्मणी कहती, रहने दो, ये काम मैं ही कर लूंगी, ऐसा करने से तुम्हारे हाथ मैले हो जाएंगे। फिर ब्राह्मणी खाना बनाने लगी। तब कमला ने कहा, लाओ माँ खाना मैं बना देती हूँ। तब भी ब्राह्मणी मना करने लगी, नहीं बेटी तुम्हारे हाथ जल जाएंगे। लेकिन इस बार कमला नहीं मानी। उसने कहा, नहीं माँ, खाना तो मैं ही बनाऊंगी। बेटी की जिद के आगे ब्राह्मणी को हार माननी पड़ी। ब्राह्मणी रसोई से हट गई। अब जब कमला ने खाना बनाया तो जो खाना 6 लोगों के लिए कम पड़ता था, आज उन सब ने पेट भर भर के खाया। बहुत स्वादिष्ट खाना बना था। बनता भी क्यों ना, साक्षात देवी अन्नपूर्णा ने जो बनाया था। थोड़ी देर बाद ब्राह्मणी का भाई आया और कहने लगा, बहन मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। अब ब्राह्मणी चिंता में पड़ गई। सब लोग खाना खा चुके हैं, अब मैं भाई को खाना कैसे खिलाऊंगी। तब बेटी ने कहा, माँ आप चिंता क्यों करती हो, आप जाकर बाहर बैठो, मैं खाना लेकर आती हूँ। कमला रसोई में गई और खाना लाकर मामा को जिमा दिया। अब ब्राह्मणी बेटी कमला का मुख चूमने लगी। कहने लगी, बेटी तुम्हारे कदम तो बहुत ही शुभ हैं, तुम्हारे आने से मेरा घर धन्य हो गया। रात हुई, सब सो गए। आधी रात में कमला उठी
और ब्राह्मण के घर में चारों तरफ नजर घुमाने लगी। जिधर जिधर भी बेटी कमला की नजर जाती, उधर उधर अन्न और धन के ढेर लगते जाते। देखते ही देखते ब्राह्मण की वह छोटी सी टूटी फूटी कुटिया राजमहल के समान हो गई, जिसमें अन्न और धन के भंडार भरे हुए थे। ब्राह्मण के दुख दरिद्र को दूर करके देवी कमला वहां से जाने लगी। जाते जाते उसे एक व्यक्ति ने देख लिया और पूछने लगा, बेटी तुम इतनी रात को कहाँ जा रही हो? तब कमला ने कहा, मैं माता लक्ष्मी हूँ, मैं तो इस ब्राह्मण का दुख दरिद्र दूर करने आई थी। ऐसी बात सुनकर वह व्यक्ति माता के चरणों में गिर गया। माता ने उसकी भी मनोकामना को पूरा किया और वहां से अंतर ध्यान हो गई। माता ने जैसे उस ब्राह्मण के दुख दरिद्र को दूर किया, वैसे इस कथा को सुनने वाले सभी के दुख दरिद्र को माता महालक्ष्मी दूर करे। हमारे भी करे, आपके भी करे। बोलिए माता लक्ष्मी की जय।